जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल हमने सुना पूज्य मीराबाई जी के जीवन चरित्र में कि कैसे उनकी ननद उन पर ताने मारती हैं। आइए उससे आगे सुनते हैं। जीवन आराध्य के मनोहारी दर्शन। तीज आई, मीरा की प्रतीक्षा सफल हुई। शाम होते ही महलों में त्योहार की हलचल आरंभ हो गई थी। एक बड़े चौक में लोहे के खंभों पर लोहे की बल्ली लगाकर सूत के मोटे रस्से से बंधा हिंडोला प्रथम महाराणा सांगा चढ़े झूले पर। उनके साथ उनकी प्रथम पत्नी सोलंकिनी जी एवं पाँव से उन्होंने झूला चढ़ाया। उसे देखकर आश्चर्य होता था। एक ओर पुरुषों का झुंड खड़ा था, दूसरी ओर स्त्रियों का। उनसे कुछ हटकर दासियों का झुंड और गाने वालियों का। जैसे ही झूला धीमा हुआ, सारंग देव ने सोटा उठाया सांगा को मारने के लिए, तो वे चिल्ला पड़े, अरे काका जी, मुझे तो अभी कई बार झूले पर चढ़ना है, ऐसे मारेंगे तो पीठ सूज जाएगी। आज तो अन्नदाता जरा सी गलती पर पीठ पांव सुजाए बिना मानेंगे नहीं हम। सारंग देव के इस उत्तर पर सभी हंस पड़े। नाम लीजिए सरकार, सारंग देव ने एक सोटा पीठ पर जमाते हुए कहा। थोड़ा धीरे धीरे मारिए काकोसा। लीजिए, मैं नाम ले रहा हूँ, सुनिए। जग दुर्लभ था जीशा, काका सारंग देव। चारों ओर उठती हुई हंसी के साथ दो चार सोटे और पड़े। मेरा नहीं, बीननी हुक्म का नाम लीजिए, अन्यथा और पड़ेंगे। अरे नहीं काकोसा, मैं मर जाऊंगा इस मार से। जरा इस झूले को ठहरने तो दीजिए। चढ़ते झूले पर से तो चिल्लाकर बोले बिना आपको सुनाई नहीं देगा। आप ही कहिए, चिल्लाकर तो आपका ही नाम लिया जा सकता है ना। आपकी चालाकी नहीं चलेगी सरकार। झूला ठहरने से पहले ही कूद पड़ते हैं आप, इसलिए चढ़ते झूले पर ही नाम लीजिए, नहीं तो और पड़ेंगे। नहीं नहीं, ले रहा हूँ, जरा पास आइए, नहीं तो फिर कहेंगे कि सुना नहीं। सो सब नहीं, वहीं से बोलिए आप। अब आप भी बुढ़ापे में क्या बचपना करवाते हैं। यही तो हम सब कह रहे हैं कि आप भी बुढ़ापे में क्या बालकों जैसे नखरा दिखा रहे हैं। अच्छी बात है। सोलंकिया री धीरड़ी कुंवरी बाई नाम। बस अब तो ठीक है। सांगा झूले से कूद गए। स्त्रियों के झुंड ने महारानी को घेर लिया और उनसे नाम लिखवाकर ही छोड़ा। महाराणा की दूसरी पत्नियां भी उनके साथ झूले पर चढ़ीं और उनसे भी नाम लिखवाए गए। अब बारी आई भोजराज की। पधारो बाबूजी। दादाओं, काकाओं और भाइयों ने उन्हें पुकारा, किंतु पिता के सामने भोजराज पत्नी के साथ झूले पर पांव रखने से लजा रहे थे। महाराणा उनके संकोच का अनुमान करके महल में जा झरोखे की जाली से अपने प्रिय पुत्र एवं पुत्र वधू को झूलते देखने लगे। स्त्रियां गीत गा रही थीं। झूला धीमा पड़ते ही रतन सिंह ने डोर सहित भोजराज को बाहों में भर लिया। मैंने आपको इसलिए मार नहीं लगाई बाबूजी हुक्म कि आप दाजी राज की तरह पुकार कर नाम नहीं ले सकते थे। अब यदि आपने विलंब किया तो मैं उतरने नहीं दूंगा। शीघ्र ही बता दीजिए भाभीसा का नाम। मेड़तियाँ घर री थाती मीरा आभरू फूल। बस अब तो। रतन सिंह आभरू फूल का विचार ही करते रह गए और भोजराज उतर पड़े। मीरा को स्त्रियों ने घेर कर पति का नाम पूछा तो उसने हुलस कर बताया, राजा है नंदराय जी जाको गोकुल गाम। जमुना तट रो बास है गिरधर प्यारो नाम। यह कहा, क्या कहा आपने? हम तो बाबूजी हुक्म का नाम पूछ रही हैं। इनका नाम तो भोजराज है। बस अब मैं जाऊं? मीरा अपने महल में चली आई। वे गुनगुना रही थी, हिंडोरा पड़ो कदम की डाल, माने झोंटा दे नंदलाल। वे आकर अपने प्राणाधार के सन्मुख बैठ गईं। जैसे ही तानपुरे के लिए हाथ बढ़ाया, कहीं पपीहा बोल उठा, हृदय में जैसे दामिनी लहरा गई हो कि पपीहरा काहे मचावत शोर।
भजन पूरा करके जैसे ही मीरा ने आंखें उघाड़ी, वह हर्ष से बावली हो उठी। सन्मुख चौकी पर श्याम सुंदर बैठे उसकी ओर देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मीरा की पलकें स्थिर हो गईं। कुछ क्षण देह जैसे सुन्न हो गई, फिर हाथ बढ़ाकर चरण पर रखा, यह जानने के लिए कि कहीं यह स्वप्न तो नहीं है। उस हाथ पर एक अरुण करतल आ गया। वह स्पर्श, वह स्पर्श, वह स्पर्श, वह भूल गई जगत को। पिंडलियों तक चरणों को बाहों में बांधकर उसने घुटनों पर सिर रख दिया। गोविंद की अंगुलियां उसके केशों में घूमने लगीं। बाईसा हुक्म, मंगला ने एकदम प्रवेश करते हुए कहा, और स्वामिनी को अटपटी अवस्था में देख वह ठिठक गई। मीरा ने नेत्र ऊंचे करके उसकी ओर देखा। मंगला, आज प्रभु पधारे हैं, भोजन की तैयारी कर। मिथिला से कह कि यहीं पलंग बिछा दें, चौसर भी यहीं ले आ, आज मैं यहीं सोऊंगी। तू महाराज कुमार को निवेदन करा। मीरा की हर्ष विवल दशा देखकर मंगला प्रसन्न भी हुई और चकित भी। वह शीघ्रता से संदेश प्रसारण करने लगी। घड़ी भर में तो मेड़ताणी जी के महल में गाने बजाने की धूम मच गई। चौक में दासियां नाच रही थी। भोजराज को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। आज बाईसा हुक्म मंदिर में ही पढ़ेंगी। मंगला ने विनम्रता से हाथ जोड़कर निवेदन किया। क्यों? भोजराज ने कहा। प्रभु पधारे हैं, ऐसा कहकर मंगला चुप हो गई। भोजराज गिरधर गोपाल के कक्ष की ओर मुड़ गए। वहां जाकर जो देखी मीरा की प्रेम विवल दशा, वह जैसे बार बार किसी को चूम रही हूं। आंखों में हर्ष के आंसू, रोम रोम पुलकित होठों पर हंसी खिली पड़ी थी। बीच बीच में वाष्परुद्ध कंठ से टूटे शब्द उच्चारित होते। बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा। जुग बीत गए, आंखें पथरा गई थीं। अब न जाना, अब न जाना। भोजराज आश्चर्य से देख रहे थे कि मीरा के हाथ किसी की देह पर घूम रहे हैं। एकाएक ओम कहकर हंस पड़ी और लगा जैसे लाज से मुंह छिपा रही हूँ। यह क्या है? क्या हो रहा है? यह कौन है यहाँ? मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? भोजराज सोच रहे थे। मीरा की दृष्टि उन पर पड़ी। पधारिए महाराज कुमार, देखिए मेरे स्वामी पधारे हैं, आइए इनसे मिलिए। ये हैं द्वारिकाधीश मेरे पति। और श्री भोजराज का परिचय देते हुए उनसे कहा, ये हैं चित्तौड़ के महाराज कुमार युवराज भोजराज मेरे सखा। फिर भोजराज से पूछ बैठी, कहिए कैसे लगे आपको मेरे धणी? भोजराज ने पूछा, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्या आप सच फरमा रही हैं? मीरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुन रहे हैं प्रियतम, महाराज कुमार क्या फरमा रहे हैं? फिर भोजराज से कहा, आप पधारें, ये फरमा रहे हैं कि आपको दर्शन होने में अभी समय है। भोजराज असमंजस में कुछ क्षण रहे, फिर शयन कक्ष में चले गए। मीरा गाने लगी, आज तो राठौड़ जी रे महला रंग छायो, आज तो मेड़ताणी जी रे महला रंग छायो। कोटिक भानु हुओ प्रकाश, जाने के गिरधर आया। सुर नर मुनि जन ध्यान धरत हैं, वेद पुराण न गाया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, घर बैठा पिय पाया। दासियों ने उसे श्रृंगार कक्ष में चलने को कहा, किंतु वह अपने मोहन को आंखों से ओट करने को तैयार नहीं थी। उन लोगों ने श्रृंगार सामग्री वहीं लाकर उसे सजाया। तब श्याम सुंदर का हाथ पकड़कर वह उठ खड़ी हुई। झूले पर पधारेंगे आप, आज तीज है। दासियों और चाकरों ने दौड़कर चौक के झूले की श्रृंखलाओं में हिंडोला जोड़ा और उस पर सुंदर सुकोमल बिछौना बिछाया। तब तक उनकी स्वामिनी अपने हृदय धन का हाथ थामे आ गईं। दोनों के विराजित होने पर वे झूला देने लगीं। गीतों के स्वर गगन में गूंजने लगे। भोग और मिष्ठान की मनुहारें हुई। झूलकर महल में पधारे तो भोजन की तैयारी हुई। स्वर्ण के बाजोठ पर सोने के बड़े थाल में विविध भोजन सामग्रियां प्रचुर मात्रा में परोसी गईं। वे जानती थी कि नित्य अपनी स्वामिनी का प्रसाद ही उन्हें मिलता है, पर आज तो जगत के स्वामी का प्रसाद भी मिलेगा।
अतः थाल खाली न होने पाए। मीरा ने प्रथम कौर अपने हाथ से दिया और द्वारिका नाथ के हाथ से स्वयं लिया। दूसरा देने पर प्रभु ने कहा, खाओ ना। एक कौर तो शत्रु को दिया जाता है प्रिय। आज मीरा की प्रसन्नता की सीमा नहीं है। आज जीवन का चरम फल प्राप्त हुआ। आज उसके भव भव के भरतार पधारे हैं, उसकी साधना, उसका जीवन सफल करने। सबसे बड़ी बात यह है कि रंगीले राजपूत के वेश में है प्रभु। केसरिया साफा, केसरिया अंग रखा, लाल किनारी की केसरिया धोती और वैसा ही दुपट्टा, शिरोभूषण में लगा मोरपंख, कानों में हीरे के कुंडल, गले के कंठे में जड़ा पद्मराग कौस्तुभ, मुक्ता माल वह वैजयंती, कटिका वह रत्न जड़ित कमरबंद, हाथों में गजमुख कंगन और सुंदर भुजबंद, चरणों में लंगर और हाथों में हीरे पन्ने की अंगूठियाँ। इन सबसे ऊपर वह रूप, कैसे उसका कोई वर्णन करे। उसे देखकर मन अपनी खुदी बचा ही कहाँ पाता है। यदि रहे भी तो उसकी नन्ही सीप सी काया में वह रूप संबंध में कैसे समाए। अथाह की तहा कौन ले, असीम को अक्षरों में कैसे बांधे। बड़ी से बड़ी उपमा जहाँ ऊँची पड़ जाती हैं, श्रुतियाँ नेति नेति कहकर चुप साध लेती हैं, कल्पना के पंख समीप पहुँचने से पूर्व ही थककर ढीले पड़ जाते हैं, वह तो अपनी उपमा आपो आप है। कोई दूसरा हो तो बताया जाए कि ऐसा, किंतु क्या यही कहकर संतोष मिल जाता है। यदि ऐसा होता तो सरस्वती माता, शेष, जनक, नारद जी और हर कभी के चुप हो गए होते, किंतु न उनकी जिह्वाएं विराम लेती हैं और न मन भरता है। वह इतना सुंदर, सदा अवलोकनीय, प्रिय, अति प्रिय, नयनाभिराम, सुवासित और सुकोमल, क्या कहा जाए। कैसे कहें, कैसे बताए कि वह क्या है, कैसा है, क्या नहीं है वह। मीरा भी केवल इतना ही कह पाई। थारी छवि प्यारी लागे, राज राधावर महाराज, रतन जटित सिर पेंच कलंगी, केसरिया सब साज, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, रसिकों रा सरताज, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, माने मिल गया ब्रजराज। श्री भोजराज पर आध्यात्मिक रंग। र निवास में उदय कुंवर बाईसा की बातें सुनकर असंतोष छा गया। मीरा को कहाँ अवकाश यह सब देखने का। वह रूप, वह स्पर्श, वह वाणी सुनने से पूर्व ही लोग पागल हो जाते हैं, तो वह सब देख सुनकर अपना आपा कैसे संभाले कोई। समय मिलने पर भोजराज और कभी कभी रतन सिंह भी आकर उनके समीप बैठते, बातें सुनते और विचारते। धीरे धीरे भोजराज पर भी भक्ति का रंग चढ़ने लगा। लोगों ने देखा कि उनके माथे पर केसर चंदन का तिलक है और गले में तुलसी माला। किसी ने दुख से निश्वास छोड़ पूछ लिया, अरे बाबूजी हुक्म, यह क्या। वे पूछने वाले की ओर देखकर हंस देते। बात महाराणा तक पहुंची। यूँ तो वे अपने इस होनहार पुत्र के प्रत्येक कार्य की खबर रखते थे। उन्होंने रतन सिंह के द्वारा दूसरे विवाह के लिए भी पूछवाया। उत्तर मिला पूरणमल के द्वारा। गंगा जल पीने के पश्चात डाबर का गंदा पानी पीने का मन नहीं होता। श्री रतन सिंह का विवाह करवा दें, जिससे र निवास का शोभ दूर हो। महाराणा ने देखा और सुना कि आखेट में गर्भिणी मृगी को देखकर उन्होंने धनुष से तीर उतार लिया। फरियादियों के लिए समय की रोक नहीं रही। वे किसी भी समय महाराज कुमार की सेवा में उपस्थित होकर अपनी पीड़ा का निवेदन कर सकते हैं। रहन सहन सादा हो गया। अब उन्हें सात्विक भोजन रुचिकर लगता है। व्यर्थ के हंसी तमाशे और खेलकूद छूट गए हैं। बातों का विषय आध्यात्मिक, देश की तात्कालिक स्थिति, कर्तव्य, राज्य प्रबंध, युद्ध भूमि अथवा शास्त्र अभ्यास ही रह गया है। कुंवरानी सा मेरतानी जी की बुराई उन्हें सख्त नापसंद है। सलम्बर के रावत ने यह सब सुनकर श्री जी से निवेदन किया, यदि हुक्म हो तो निवेदन करूं कि ये मेड़तानी जी महाराज कुमार को बाबा बना देंगी। वंश कैसे चलेगा। और ऐसे योग्य पुरुष तलवार की ठौर मंजीरे बजाने लगें तो सत्य मानी कि हमारा और मेवाड़ का दुर्भाग्य द्वार पर खड़ा है। यदि उचित समझें तो महाराज कुमार का एक और विवाह करवा दिया जाए।
उनकी बात सुन महाराणा हंस पड़े। बाबा तो हम ही हैं काका जी, स्त्री संतान वाले बाबा हैं, यह अलग बात है। उधर उस विजय स्तंभ पर फहराते हुए भगवा ध्वज को देखिए। वह हमें धर्म, कर्तव्य और ईश्वर के साथ साथ यह भी स्मरण कराता है कि हम एक लिंग के सेवक बाबा ही हैं। आज भी आपको सुलंबर बाबा जी कहा जाता है, सो क्यों? अब रही बात युवराज की, सो यह खातिर जमा रखें कि वह भले मेड़तानी जी के महलों में मजीरे या तंबूरे बजाए, रण में तो तलवार ही चलेगी उनके हाथ से, और वह भी बेहिचक। अब रही वंश की बात, यदि मेरे पश्चात भोजराज सिंहासन पर बैठें तो निश्चय मानिए राम राज्य स्थापित हो जाएगा मेवाड़ में। किंतु महाराणा किसी सोच में डूब गए। किंतु क्या सरकार? किसी से कहने की बात नहीं है यह, इसलिए कहना नहीं चाहता। आप तो पराए नहीं हैं, फिर भी तीसरे कान में न पहुँचे यह सावधानी रखिएगा। खातिर जमा रखावें सरकार। मुझे गुजरात में एक ज्योतिषी मिला था, वह ललाट की रेखा देखकर सत्य भविष्य कह देता था। उसी ने बताया कि जिससे तुम्हारा वंश बढ़ेगा उस पुत्र ने तो अभी जन्म ही नहीं लिया। अभी जो है इनमें कोई पुत्र चिरंजीवी नहीं है, किंतु प्रथम पुत्र की वधू तुम्हारे वंश को विश्व विख्यात कर देगी। जो उसे कष्ट पहुंचाएगा नष्ट हो जाएगा। हमें युवराज की चिंता क्यों हो? वे अपने कर्तव्य पालन में प्रमाद नहीं करते तो ठीक है। देखा देखी ही सही भक्ति करने दो, मानव जन्म सुधर जाएगा। आप स्वयं देखते हैं, वे नियम से अखाड़े में उतरते हैं और शस्त्र अभ्यास करते हैं। आखेट पर जाते हैं, न्याय आसन पर बैठकर उस उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से निर्वाह करते हैं। कोई बात राजसभा में पूछी जाए तो समुचित उत्तर देते हैं। और क्या चाहिए हमें? अपना निजी जीवन यदि उससे किसी अन्य के जीवन में पीड़ा कष्ट नहीं उड़ेला जाता है तो अपनी इच्छा अनुसार क्यों न जीने दिया जाए। राजा या युवराज का कोई निजी जीवन नहीं होता सरकार। यह क्या मैं नाचीज आपको बताऊं? हुजूर को ज्ञात है कि साधारण बालक सहज रूप से माता पिता का दुलार पाते हुए खेल खाकर बड़े होते हैं, और राजकुमार विशेषकर युवराज को बचपन से ही अनुशासन के तारों से बांधकर जकड़ दिया जाता है। जैसे उपवन के प्रत्येक पौधे की कौन सी डाली किस ओर कितनी बढ़ेगी और झुकेगी, यह चतुर माली की इच्छा अनुसार होता है। जैसे मूर्तिकार पत्थर को हथौड़ी और छेनी से मार काट कर मूर्ति बना देता है, वैसे ही बालक राजकुमार को राजा के रूप में गढ़ा जाता है, क्योंकि वह लाखों का आदर्श है। उसके सबल कंधे उत्तरदायित्व वहन करने के लिए हैं। उसका प्रत्येक कार्य अनुकरणीय होता है। यदि उसमें खोट है तो प्रजा में, राज परिवार में वह खोट आएगी ही। अतः जो भी निर्णय लिया जाए राज्य और प्रजा का हित सोचकर लिया जाए। यह एक लिंग का आसन है। इसके हित पर किसका जीवन न्यौछावर हुआ अथवा किसका नष्ट हुआ, यह विचारणीय नहीं है। सरकार इन सब बातों को मुझसे बेहतर समझते हैं। मैं मन की बातों को जब्त नहीं कर सका, इसी कारण निवेदन कर बैठा। और सब गुण तो भोज में हैं, केवल यही कि वह भक्त हो जाएगा तो प्रजा भी भक्ति करेगी। यह बात आपको कष्टदायक लग रही है। हाँ सरकार, भक्ति बुरी नहीं है, पर यदि सैनिक सवेरे उठकर मंजीरे तंबूरे बजाने लगेंगे तो इसके परिणाम पर गंभीरता से थोड़ा विचार कर लिया जाए। इस राज्य पर बहुतों की गिद्ध दृष्टि लगी है। प्रजा इतनी समझदार नहीं होती कि कर्तव्य भी करे और भक्ति भी। वह अंधा अनुकरण करती है। यदि राजा ब्रह्मचारी हुआ तो प्रजा या तो नपुंसक होगी अथवा व्यभिचारी। यह सारा दोष फिर राजा को ही नहीं, उसे गढ़ने वाले के हिस्से में भी जाता है। आपने यह नहीं कहा काका जी कि राजा भक्त होगा तो प्रजा भक्त और अथवा अराजक होगी। सांगा हंस पड़े। अम्बरीश, ध्रुव, युधिष्ठिर ये क्या एकांत भक्त नहीं थे? सुना तो नहीं कि इनकी प्रजा। आगे कहते हैं, एकांत भक्त होने में कोई दोष नहीं है सरकार। राजा अपने शयन कक्ष के द्वार बंद करके आधी रात के बाद ध्यान में मग्न हो तो कोई वैसा नहीं करेगा।
राजा यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रभु का स्मरण करता है तो किसी के अनुकरण करने से हानि नहीं, किंतु राज कार्य के समय यदि वह भजन मंडली में बैठता है, आखेट से जी चुराता है, तो वन पशु प्रजा को हानि करेंगे ही। शत्रु की अभिसंधियों से राज्य और प्रजा को बचाने की बात सोचना छोड़कर जो राजा यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रभु का स्मरण करता है तो किसी के अनुकरण करने से हानि नहीं। शत्रु की अभिसंधियों से राज्य और प्रजा को बचाने की बात सोचना छोड़कर राजा आंख मूंदकर ध्यान लगाएगा, इस अनीति का फल उसे और प्रजा को भुगतना होगा। ध्रुव, अम्बरीश, युधिष्ठिर सतयुग, त्रेता, द्वापर में हुए होंगे सरकार। कुछ तो युग का प्रभाव भी होता है, कलयुग क्या अपना प्रभाव छोड़ेगा? प्रजा की सुख शांति और अनुशासन के लिए राजा को आवश्यक हिंसा स्वीकार करनी ही चाहिए। यदि राजा या राज्य अहिंसक हुआ तो प्रजा अराजक हो जाएगी। राज्य को भीतर और बाहर दोनों ओर से विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। इतिहास साक्षी है कि बौद्धों के प्रभाव ने ही विदेशी हमलावरों को आक्रमण के लिए प्रोत्साहित किया था। विष्णुगुप्त चाणक्य ने यह बात समझी और समझी पुष्यमित्र ने तभी आक्रमणकारी ठेले जा सके, किंतु जो हानि हो गई थी उसे तो किसी प्रकार लौटाया नहीं जा सका। कौन नहीं जानता कि रामगुप्त की अकर्मण्यता और नपुंसकता ने शकों को आमंत्रण दिया। यदि समय पर ब्राह्मण वर रुचि उसे मार न देता तो कौन जाने कितना अनर्थ और होता। देश विक्रमादित्य जैसे योग्य शासक से वंचित रहता। पृथ्वीराज में स्त्री वशता न होती तो कान जैसे नरपुंगव यूं न मारे जाते। कैमाश जैसे बुद्ध संपन्न महामंत्री का वध न होता और चामुंडाय को कारागार का सेवन न करना पड़ता। जयचंद और उनमें शत्रुता न होती तो गौरी जैसे शत्रु से पराभव भी प्राप्त न होता। काका जी, आपकी बातें सुन बहुत अच्छा लगा। इस राज्य का और मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे सामंत हमें प्राप्त हैं। अब यदि मृत्यु आ भी जाए तो निश्चिंत मर सकूंगा कि मेवाड़ आप जैसों के हाथ में सुरक्षित है। मैंने युवराज के पास विवाह प्रस्ताव भेजा था पर वे इनकार कर गए। आप और हम प्रयत्न करेंगे कि मेवाड़ को अकर्मण्य शासक कभी न मिले, किंतु समय से बढ़कर शासक कोई नहीं है। काका जी, आपको ज्ञात है ना कि मैं मेवाड़ का भावी शासक बनूंगा। इस भविष्यवाणी को सुनते ही माता जी के मंदिर में मेरे बड़े भाई ने मुझ पर आक्रमण कर दिया था। उस समय काका सूरजमल आड़े आ गए, पर एक आंख तो जगमाल की तलवार की भेंट चढ़ ही गई। चाहता तो मैं और काका मिलकर उन्हें मार डालते, पर क्या भ्रातृहंता होकर भविष्य में इस गद्दी पर पांव रखता। मेवाड़ की राजगद्दी से मुझे बकरी चराना अधिक अच्छा लगा। अज्ञात वेश में मैं कितने दिनों तक गायरी का नौकर बनकर बकरियां चराता रहा, पर समय ने एक दिन कान पकड़कर यहाँ बिठा ही दिया। धर्म और कर्तव्य पालन का प्रयत्न ही तो हमारे वश में है। विश्वास कीजिए, इस अपंग सांगा को कभी आप इनसे विमुख नहीं पाएंगे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।